Assalamualaikum. How are you? I hope so you all were fine. Okay, let's we start our today lecture. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कह रहे हैं कि जी इज द एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेट देन शो दैट, मतलब आपके पास जो है ये कॉम्प्लेक्स सेट क्या होता है कि जिसमें आपके पास बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आपके पास जो जी है ये भी एक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है आपके पास कॉम्प्लेक्स सेट में से। ठीक है, तो उन्होंने क्या फर्स्ट क्वेश्चन में कि z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ द z ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करते हो और फिर आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारे पास जो है वो लेट z जो है वो है a प्लस एओटा b। ठीक हो गया, अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस एओटा b, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, चले अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि ऐड करना है, ऐड इसको आप इक्वेशन 1 कह लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 इंटू 2। ठीक है, चलें तो इधर से आपके पास अब क्या आ जाएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल, ये आ गया आपके पास। अब इधर अगर देखा जाए तो आपके पास इधर एओटा बी के साथ प्लस है और इधर एओटा बी के साथ माइनस है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कट की, आपके पास अब क्या बचा, a प्लस a। ठीक है, तो प्लस प्लस प्लस, अब आपके पास क्या आ गया 2a। ठीक है, अब हमने जो है हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ द z ओवर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी बोथ साइड को जो है वो 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलें इधर वाले साइड से हमारे पास ये कट गया, अब हमारे पास क्या आ गया a, z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z ओवर 2। चलें अब अगर देखा जाए तो इसका आंसर अब आपके पास कौन सा नंबर आया है, तो ये एक रियल नंबर आया है। ठीक है, तो ये हम प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z ओवर 2 किसके इक्वल है, ये रियल नंबर के इक्वल है। चलें हम लिख लेते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। क्या प्रूफ किया हमने कि z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z ओवर 2 आपके पास क्या है, एक रियल नंबर। चल अब हम पार्ट नंबर 2 4 क्वेश्चन का, वो हमारे पास क्या है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसको अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं और हम उसमें से उसको माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं उसको 2 एओटा से, तो आपके पास उसका आंसर क्या आएगा, एक इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको। लेट z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b, then z conjugate is equal to a माइनस एओटा b। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। अब लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 में माइनस कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एओटा b माइनस a माइनस एओटा b। तो चलें अब यहाँ पर क्या होगा कि a प्लस एओटा b, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a माइनस माइनस प्लस एओटा b। अब इधर से अगर देखा जाए तो इधर प्लस a है और इधर आपके पास माइनस a है, तो ये दोनों आपके पास कट के अब आपके पास क्या बचा, एओटा b प्लस एओटा b, प्लस प्लस प्लस, आपके पास b और एओटा b कितने हो गए, 2 एओटा b आ गया, z माइनस z कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है इसको डिवाइड करना है 2 एओटा से और आपके पास इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको 2 एओटा से डिवाइड करते हैं।
तो जी चले हमने क्या किया, हमने 2 एओटा इधर भी डिवाइड किया और 2 एओटा हमने इधर भी डिवाइड किया। इधर से अब आप देखें 2 से 2 कट गया, एओटा से एओटा कट गया। अब आपके पास जो बी आया है ये अब आपके पास कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये देखें जरा, ए आपके पास रियल पार्ट होता है और बी आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बी आया है हमारे पास, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। Hence, it is proved Z minus Z conjugate over 2 aorta is equal to imaginary number। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, Z के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई Z कॉन्जुगेट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास जो अगर आप Z मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, Z इंटू Z कॉन्जुगेट। ठीक है, हम बारी बारी दोनों साइड्स को लेके प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z मॉड का स्क्वायर, Z मॉड स्क्वायर। चले अब हम क्या करते हैं कि लेट Z इज इक्वल टू A प्लस एओटा B। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका वो लेना है, मॉडुलस लेना है इसका। मॉडुलस आप जानते हैं कि आपके पास जो है वो मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है कि आपने रियल नंबर का स्क्वायर लेना है, प्लस करना है, आपने इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेना है और आपने अंडर रूट लगा देना है। ये देखिए ऐसे, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमने इसका मॉडुलस का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने लिया स्क्वायर इधर भी और स्क्वायर इधर भी, तो जो हमारे पास इधर वाला स्क्वायर होगा वो अंडर रूट से कट गया। अब आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं कि उसका क्या आंसर आता है। आना तो वैसे इक्वल ही चाहिए। राइट हैंड साइड है आपके पास z और z कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस एओटा b। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, z मल्टीप्लाई बाई इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ले लेते हैं हम इधर a प्लस एओटा b इंटू a माइनस एओटा b। चले इधर से हमने a लिया और ये ब्रैकेट पूरी लिख ली, a माइनस एओटा b, इधर से प्लस एओटा b लिया और ये ब्रैकेट पूरी लिख ली, a माइनस एओटा b। अभी हमारे पास हो जाएगा a की स्क्वायर और माइनस एओटा ए बी प्लस एओटा ए बी प्लस माइनस माइनस एओटा स्क्वायर और b का स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका, अच्छा इधर देखें, अब ये माइनस में है आपके पास, ये प्लस में, ये दोनों कट गई। अब आपके पास क्या बचा है, ए स्क्वायर, इधर से माइनस एओटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसके बाद अब हमारे पास स्टेप आएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इधर से हमारे पास क्या बचा है, माइनस एओटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। इधर से जो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब हमने प्रूफ क्या करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। आपके पास इसका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए
कि आपने जी का मॉडुलस और उसका स्क्वायर लिया है। तो अभी आपके पास क्या आंसर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इधर देखा जाए तो इधर भी आपके पास आंसर क्या आया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास जो है ये प्रूव हो चुका है कि ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल है। हेंस it is proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी, जी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एओटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एओटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एओटा। ये हमें जो है वो 3 वैल्यूज दे दी गई हैं। ठीक है, देन एक्सप्रेस z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2। मतलब z1 कॉन्जुगेट और z3 कॉन्जुगेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फिर डिवाइड करते हैं z2 से, तो आपके पास जो है वो इस फॉर्म में आंसर आ जाना, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आंसर आना है, a प्लस एओटा b की फॉर्म में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमारे पास जो है वो z की वैल्यू क्या है, z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस एओटा। ठीक है, साथ ही हम इसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। z1 का कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस एओटा। अब हम ले लेते हैं z2। z2 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 एओटा और इसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 एओटा। हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर जो जो यूज होगी वो हम अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लेंगे। z3 है हमारे पास 1 प्लस 3 एओटा और z3 का कॉन्जुगेट आपके पास इक्वल आ जाएगा z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एओटा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम आपकी तरफ। हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, z1 कॉन्जुगेट ओवर z3 कॉन्जुगेट, सॉरी z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है इसको z3 कॉन्जुगेट के साथ और ओवर में है आपके पास z2। तो जी ये हमने वैल्यूज अपनी पुट कर ली हैं इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। 2 जो है पहले 2 पूरी ब्रैकेट के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 एओटा के साथ, देन माइनस एओटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 एओटा के साथ, ओवर में है आपके पास 3 माइनस 2 एओटा। 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6 एओटा, माइनस एओटा को 1 से किया तो एओटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारे पास क्या आ गया 3 एओटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 एओटा। अब इधर है आपके पास 2, ये भी एओटा वाली वैल्यू, ये भी एओटा वाली, माइनस माइनस प्लस, माइनस 7 एओटा प्लस 3 एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया, ओवर में है 3 माइनस 2 एओटा। अब आपके पास आ गया 2 माइनस 7 एओटा प्लस माइनस -3 ओवर 3 माइनस 2 एओटा, प्लस माइनस -3 में से 2 निकाले तो हमारे पास 1 आ गया, लेकिन माइनस वाला। ठीक है, नीचे है 3 माइनस 2 एओटा। अब हमारे पास जो है नीचे अगर इधर देखा जाए तो हमारे पास इधर इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि कभी भी हमारे पास जो है वो ओवर में इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। हमारे पास आ गई है 3 प्लस 2 एओटा, साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, -1 -7 एओटा, 3 प्लस 2 एओटा ओवर 3 माइनस 2 एओटा, 3 प्लस 2 एओटा। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 एओटा के साथ, फिर -7 एओटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 एओटा के साथ। नीचे आपके पास जो इधर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये आपके पास किसकी इक्वल होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर।
-1 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, -3 माइनस प्लस -2 एओटा, इधर से माइनस ऐसे ही 7 3 जा 21 एओटा, माइनस प्लस -7 2 जा 14 और एओटा स्क्वायर, ओवर में आएगा आपके पास 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और एओटा स्क्वायर। तो चलें, अब है आपके पास -3 माइनस माइनस +2 एओटा और 21 एओटा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 23 एओटा। इधर से -14 एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ओवर 9 -4 एओटा, -3 -23 एओटा, माइनस माइनस +14 ओवर 9 -4 एओटा। इधर से ये -3 और +14 दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस -14 में से 3 निकाल ले तो हमारे पास कितने आगे 11 प्लस 11 आएगा हमारे पास 9 -4 एओटा स्क्वायर, इधर एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास ये कितना आ गया 9 + 4 और इधर से -23 एओटा और नीचे ओवर में आपके पास आ जाएगा 9 + 4 इज इक्वल टू 13, ये आपके पास आ जाएगा 11 ओवर 13 -23 एओटा ओवर 13। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास है पार्ट 1, ठीक है। उसके लिए आपको वैल्यूज गिवन है कि Z1 इज इक्वल टू 2 + 7 एओटा, Z2 इज इक्वल टू -5 + 3 एओटा, और आपको जो है वो क्वेश्चन दिया गया है इसका कि आपने जो है वो मॉडुलस लेना है किसका 2Z1 - 4Z2। चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास Z1 क्या है 2 + 7 एओटा, Z2 हमारे पास क्या है -5 + 3 एओटा। हम ले लेते हैं पहले 2Z1 हमें इधर चाहिए ना 2, इधर हमें चाहिए 2Z1, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 2Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 एओटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और +2 7 जा 14 एओटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास के आपने फाइंड आउट करना है 4Z2, ये निकाल लेते हैं हम 4Z2, हमने लिखा 4 और Z2 की वैल्यू है हमारे पास ये हमने इधर पुट की -5 + 3 एओटा, ये हमारे पास क्या आ गया -4 5 जा 20 + 4 3 जा 12 एओटा, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है 2Z1 + 4Z2, इसको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास है 4 + 14 एओटा प्लस -20 + 12 एओटा इज इक्वल टू 4 + 14 एओटा, ये ऐसे प्लस माइनस -20 + 12 एओटा। ये हमारा जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ सोल्व होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व होगा। चलें, +-20 में से जो है वो हमारे 4 के, तो हमारे पास क्या आ गया है, सॉरी हमने जो है वो इधर प्लस नहीं बल्कि हमने इधर माइनस करना था। हमारे पास जो है वो हम इसके रियल पार्ट्स को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, +14 - 12 एओटा प्लस प्लस
प्लस 24 हो गया, प्लस माइनस माइनस 14 में से 12 गए तो हमारे पास क्या आ गया, 2 एओटा आ गया। चले ये हमारे पास आ गया है 2z1 माइनस 4z2। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका जो है वो मॉडुलस लेना है, 2z1 माइनस 4z2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि टेकिंग मॉडुलस, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा कि इधर से जो है वो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा कि जो हमारे पास रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जो पार्ट होगा उसका स्क्वायर और अंडर रूट के। ठीक है, चले हम चलते हैं, 24 है हमारे पास, 24 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो जी 24 जो है वो हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 576 प्लस 2 2 ज़ा 4। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं 4 तो हमारे पास आ गया है 580। ठीक है, चलें अब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। हम इसका जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, 2 अंडर रूट 145। यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। हमारे पास जो है वो 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ जाते हैं कि हमारे पास जो है वो मॉडुलस है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है z1 क्या है। z1 है हमारे पास, क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू गिवन है 2 प्लस 7 एओटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमें इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 एओटा, मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हमारे पास है 3z1 ले लेते हैं पहले हम लिखते हैं 3z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस 7 एओटा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 7 ज़ा 21 एओटा। अब नेक्स्ट है आपके पास 2z1 कॉन्जुगेट, 2z1 कॉन्जुगेट हमने लिखा 2 और हमारे पास जो है वो इधर कॉन्जुगेट की वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास क्या है, 2 माइनस 7 एओटा। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 7 ज़ा 14 एओटा। ये हमारे पास आ गया, कह रहेंगे कि हमें 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो है 6 प्लस 21 एओटा और हमारे पास 2z1 कॉन्जुगेट का आंसर है 14 एओटा। यही है ना हमारे पास। तो इधर से जो है हमारे पास रियल वाला पार्ट रियल वाले में और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। 6 और 4 हमारे पास कितना हो गया, 10। 21 में से जब हमारे पास 14 एओटा निकला तो हमारे पास क्या आ गया, 7 प्लस 7 एओटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका मॉडुलस लेना है। ठीक है, हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट हम है वो किसके इक्वल होता है कि हमने जो रियल नंबर है उसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है, और हमारे पास जो इमेजिनरी है उसका भी हमने करना है स्क्वायर है, और हमने अंडर रूट लगा देना है इसके ऊपर। ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, 7 को 7 से करेंगे तो 49। सो हमारे पास आ गया 100 और 49 को प्लस करने के बाद 149। सो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है 3z1 2z1 कॉन्जुगेट का।
हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका कि मॉडुलस ऑफ -7 Z2 प्लस 2 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए हमारे पास जो है वो Z2 की वैल्यू जो गिवन है वो है हमारे पास -5 प्लस 3 एओटा। इसका कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -5। जो इमेजिनरी है उसको साइन चेंज कर दो, प्लस से क्या हो गया, वो माइनस में चेंज हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने -7 Z2 फाइंड आउट करना है, ये निकाल लेते हैं। हमने लिखा -7 Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 प्लस 3 एओटा। -7 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 5 जा 35, माइनस प्लस माइनस 7 को 3 से किया तो हमारे पास आ गया 21 एओटा। अब हमने क्या करना है, हमने 2Z2 कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। 2Z2 कॉन्जुगेट ये है आपके पास 2 और Z2 कॉन्जुगेट का ये वैल्यू है -5 -3 एओटा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी कि -7 Z2 प्लस 2 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, इज इक्वल टू हम वैल्यूज पुट करते हैं। -7 Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 35 -21 एओटा, प्लस Z2 कॉन्जुगेट का हमारे पास 2 Z2 कॉन्जुगेट क्या है, हमारे पास आया -10 -6 एओटा। 35 -21 एओटा प्लस माइनस -10 प्लस माइनस -6 एओटा। रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के साथ सोल्व होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व होगा। प्लस माइनस -35 में से 10 निकाले तो हमारे पास क्या आ गए 25, माइनस माइनस प्लस 21 में जब हमने 6 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 27 एओटा, और साइन हमारे पास आ गया माइनस का, -7 Z2 प्लस 2 Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इसका मॉडुलस लेना है, टेकिंग मॉडुलस -7 Z2 प्लस 2 Z1। ठीक है, मॉडुलस लिया हमने इसका तो हमारे पास आ गया रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और देन इसका अंडर रूट। चले हम लेते हैं इसका 25 का, जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 625 प्लस, ऐसे ही हम 27 का स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाना 729 अंडर रूट ऐसे ही। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1354। इसका हम अब अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट अंडर रूट 1354 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास के मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का क्यूब होल क्यूब। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। हम क्या करते हैं, हमारे पास Z1 जो है वो इक्वल है 2 प्लस 7 एओटा, Z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 एओटा। अब हमारे पास आ जाएगा ये, हम इसका स्टेप करते हैं सोल्यूशन Z1 प्लस Z2 जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास Z1 है 2 प्लस 7 एओटा प्लस Z2 है हमारे पास -5 प्लस 3 एओटा। 2 प्लस 7 एओटा प्लस माइनस -5 प्लस 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 3 एओटा। रियल पार्ट हमारा रियल पार्ट के साथ सोल्व हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व हो जाएगा। प्लस माइनस -5 में से 2 निकाले तो 3, बड़े के साथ माइनस है तो इसीलिए इधर माइनस आ गया, प्लस 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 10 एओटा हो हमारे पास।
ये हमारे पास आ गया है z1 प्लस z2। अब हम क्या करते हैं कि हम क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड्स पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, z1 प्लस z2, इधर हमने क्यूब लिया इज इक्वल टू -3 प्लस 10 एओटा, इधर भी क्यूब लिया हमने। चले अब हम क्या करते हैं कि हम क्यूब का फॉर्मूला इधर ओपन करते हैं। क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इधर ए जो है आपके पास वो माइनस में है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लेके जाओगे। -3 का जब हमने क्यूब लिया तो हमारे पास आ गया 3 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब पावर हमारे पास जो है वो ऑड है हमारे पास, ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पास ये माइनस है वो ऐसे ही रहेगा। अगर इवन होती तो ये माइनस खत्म हो जाता। प्लस 10 को हम 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। एओटा क्यूब है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होंगी तीनों वैल्यूज, 3 3 जा 9 के लिए प्लस माइनस, माइनस 3 3 जा 9, 9 को हमने 10 से किया तो हमारे पास क्या आ गया 90, 90 एओटा माइनस 3 प्लस 10 एओटा -27 प्लस 1000। एओटा क्यूब जो है इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि हम लिखते हैं इसको एओटा और एओटा स्क्वायर, क्योंकि हमें एओटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है कि वो इज इक्वल टू -1 होता है। अभी नेक्स्ट है -90 एओटा, जो इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270 माइनस माइनस प्लस एओटा, माइनस प्लस माइनस 90 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, एओटा एओटा की स्क्वायर हो जाएगा। -27 प्लस 1000 एओटा, यहाँ पर क्या आ गया -1 प्लस 270 एओटा माइनस 900, ओटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, -27 प्लस माइनस -1000 एओटा प्लस 270 एओटा माइनस माइनस प्लस 900, ठीक हो गया। ये है हमारे पास -27। रियल पार्ट को हम सेपरेट सोल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट सोल्व कर लेते हैं। प्लस 900 और इधर से जो है हमारे पास ये -1000 एओटा प्लस 270 एओटा, तो माइनस प्लस माइनस 1000 में से जो है वो हम 270 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 730 एओटा, प्लस माइनस माइनस 900 में से हम ये जो है माइनस करते हैं 27, 900 माइनस 27 873 माइनस 730 एओटा, ये हमारे पास जो है वो क्यूब आ गया है इसका। ठीक है, अभी ये हमारे पास जो है वो क्यूब आया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका जो है वो मॉडुलस लेंगे, टेकिंग अब हम इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस में हमारे पास आ जाएगा कि हमने क्या करना है कि हमारे पास जो रियल नंबर है उसका नंबर लेना है, उसका स्क्वायर प्लस जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होना है वो हमने लेना है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जो होना है उसका हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है। ये इसकी जो साइन था वो माइनस था, सो इसीलिए इधर हमारे पास माइनस आ गया और स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और जब हमने 873 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। देन अब ये स्क्वायर था तो ये माइनस हमारा खत्म हो गया और जब 730 का हमने स्क्वायर लिया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है प्लस, तो इस होल के ऊपर हमारे पास क्या है अंडर रूट है। फिर जब हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया
तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया है कि 1295029। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसका अंडर रूट लेना है। अब अंडर रूट लेने से जो है इसका आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा, लेकिन बुक के पीछे जो इसका आंसर दिया हुआ है वो आपके पास जो है वो पॉइंट्स में नहीं है। सो इसीलिए वो रिक्वायरमेंट्स जो है उनको पूरा करने के लिए जो है हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम इसको सोल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, बल्कि हम इसका क्या करेंगे कि हम इसका जो है वो क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, अब उसका लेने से हमें क्या फायदा होगा कि हमारा जो आंसर उन्होंने पीछे दिया हुआ है वो हमारा आ सकता है। क्यूब रूट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और अपना स्क्वायर वाला बटन प्रेस करेंगे, तो उससे जो है वो हमारा क्यूब रूट ले हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यू उसमें लगाते हैं। वैल्यू है हमारे पास 1295029। ठीक है, अब ये देखें आपके पास क्या आ गया है 109। अब आपने क्या करना है कि आपने 109 को जो है क्यूब रूट है ना, ये मतलब क्यूब है, तो हम क्या करेंगे हम इसको 3 टाइम लिख लेंगे। ये देखें ऐसे, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब लेना तो अब बाहर तो वैल्यू वही आ सकती है जिसका क्या होगा स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से ही कटेगा। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, हम लिखते हैं 109 स्क्वायर और 109 ऐसे ही। अब आप क्या देखोगे कि ये जो स्क्वायर होगा ये इससे कट जाएगा, आपके पास अब बाहर क्या आ जाएगा 109। इसके ऊपर जो है वो 1 वैल्यू है, तो ये अंदर ही ऐसे ही रहेगा। तो ये आपके पास जो है आंसर आ गया। हमारी जो है बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो ये ही इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इसीलिए हमने जो है इसको इस वे में सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कहते हैं कि शो डेट एओटा n+1 प्लस एओटा n+2 प्लस एओटा n+3 प्लस एओटा n+4 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आप ये सारी साइड को सोल्व करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। और उन्होंने एक बात आपको ये भी कह दी है कि आपके पास जो है ये n है वो आपके पास नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये एक नेचुरल नंबर है हमारे पास। ये है कि हमारे पास जो एओटा है अगर हम उसकी पावर्स लेते हैं तो वो एक जो है वो साइक्लिक पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है। हम देखते हैं कि वो साइक्लिक पाथ होता कौन सा है। ठीक है, तो हम इधर लिखते हैं कि पावर ऑफ एओटा फॉलो आ साइक्लिक पाथ। ठीक है, अब वो पाथ कौन सा है, इसका मतलब ये है कि कुछ वैल्यूज कुछ आंसर्स आने के बाद जो है वो एओटा के आंसर अगेन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारे पास, इसीलिए हम इसको साइक्लिक पाथ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सी लिमिट पे जाने के बाद जो है वो अगेन हमारे पास एओटा के वही आंसर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एओटा की पावर अगर 1 हो तो वो आपके पास किसके इक्वल होगी, एओटा के इक्वल होगी ना। और वैसे भी एओटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। चले, अब अगर हमारे पास एओटा की पावर 2 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अगर हम एओटा की पावर 3 ले लेते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा एओटा एओटा स्क्वायर। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एओटा स्क्वायर के वैल्यू का पता होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एओटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास एओटा आ जाएगा। अब अगर हम एओटा की पावर 4 ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एओटा की 4, एओटा 2 की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो एओटा 2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, एओटा की पावर हम ले लेते हैं 5। एओटा की पावर 5 को हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं कि इधर एओटा लिखा हमने, ठीक है, और हमने लिखा एओटा की पावर 4। एओटा की पावर 4 का आप आंसर जानते हैं कि इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एओटा 1 इज इक्वल टू एओटा। ठीक है, अब अगर हम लिखते हैं एओटा की पावर 6 तो अभी आप लोग देखोगे कि आपके पास ये आ जाएगा एओटा की पावर 2 स्क्वायर लिखेंगे ना हम इधर, और बाहर 4 लिख लेते हैं, सॉरी बाहर हम इधर 3 लिख लेते हैं, 2 3 जा 6। एओटा की 2 हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसका हमें आंसर पता होता है, तो -1 क्यूब इज इक्वल टू -1 आ जाता है हमारे पास। अच्छा, अब एक इधर अगर आप लोग देखो तो आपका पास जो है वो इसका रिपीट होना शुरू हो गया। ये देखें हमारे पास पहला आंसर क्या आया था, एओटा, सेकेंड -1, थर्ड माइनस एओटा एंड द फोर्थ इज दी 1। जब एओटा 5 लिया तो हमारे पास क्या आया,
एओटा और एओटा 6 -1। तो अगर आप लोग देखो तो एओटा 5 से हमारा आंसर दोबारा से जो है वो रिपीट होना स्टार्ट नहीं हो गया। ठीक है, तो ये मतलब ये पाथ फॉलो करता है कि आफ्टर एवरी 4 एओटा पावर क्या होता है कि आपके पास उसका जो आंसर है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी? स्टेटमेंट है हमारे पास के एओटा की पावर n प्लस 1 प्लस एओटा n प्लस 2 प्लस एओटा n प्लस 3 प्लस एओटा n प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें से एओटा n प्लस 1 जो है वो सब में से कॉमन ले लेंगे। अब वो कैसे पॉसिबल है, मैं आपको इधर इसके पार्ट्स बना के दिखाती हूँ। इधर है आपके पास एओटा n प्लस 1 एओटा, हमने सब में क्या करना है कि हमने n+1 बनाना है अपना ना। तो हम इधर बनाते हैं एओटा n+1। जब बनाया, जब हमने 1 ले लिया तो पीछे कितना रह गया? 1 रह गया। उसको हम सेपरेट एओटा की पावर 1 लिख लेते हैं। प्लस सेम इसी तरह इधर है आपके पास एओटा n, हमें क्या चाहिए? +1 चाहिए। 3 में से 1 ले लिया, पीछे कितने रह गए? एओटा की स्क्वायर रह गया। प्लस एओटा की पावर है n प्लस, हमें 1 चाहिए, हमने 1 लिखा। 4 में से 1 निकाला तो कितने रह गए? 3। तो हमने एओटा 3 को इधर से सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम एओटा n प्लस 1 को सब में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखें आप, एओटा n प्लस 1 इधर से निकला तो क्या रह गया? 1। इधर से एओटा n प्लस 1 गया तो इधर हमारे पास क्या रह गया? एओटा। इधर से एओटा n प्लस 1 चला गया तो क्या रह गया? एओटा स्क्वायर। प्लस इधर से एओटा n प्लस 1 चला गया तो हमारे पास क्या रह गया? एओटा क्यूब। अब इन सब के हम आंसर जानते हैं। इधर आपके पास क्या आ जाना है? 1 प्लस एओटा जो है आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। एओटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के। और एओटा क्यूब, इसका हमने आंसर फाइंड आउट किया था कि एओटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस एओटा। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेते हैं? माइनस एओटा। अब आप इधर देखें तो आपके पास जो है ये देखें, ये +1 -1 प्लस एओटा माइनस एओटा। अब आपके पास आंसर क्या आ गया इसका? 0। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? टोटली 0 हो जाएगा। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी है। हमारे पास स्टेटमेंट भी यही थी कि इसको आपने किसके इक्वल प्रूव करना है? 0 के। जो 0 आ गया हमारे पास, दिस विल हैपन फॉर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कम से कम ऑफ n, मतलब आपके पास जो n है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और वो कम से कम होनी चाहिए। अब आपके पास है क्या कि 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा, और इसकी होल पावर कितनी है? 2n इज इक्वल टू 1। मतलब इस सारे को आप लोग सोल्व करो। उसको करने के बाद आपके पास जो वो n की वैल्यू आपने कम से कम लेनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हम ले लेते हैं कि लेट, सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखा हमने, लेट 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। ये सोल्व एक ही सूरत में होता है कि हम इसकी क्या कर लें? रैशनलाइजेशन इसकी कर लें। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एओटा और 1 प्लस एओटा। इधर से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एओटा इंटू 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा इंटू 1 प्लस एओटा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके पास ऊपर दोनों प्लस में है तो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है और नीचे जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ये बन गया है कि 1 प्लस एओटा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला जब ओपन होगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 1, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा प्लस 2 एओटा ओवर
सॉरी एओटा स्क्वायर था, ये एओटा स्क्वायर था जो कि आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 एओटा, 1 प्लस 1 2, 1 से 1 कट गया, अब आ गया 2 एओटा ओवर 2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या आ गया, एओटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी जगह अपना ये जो था 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा, इसकी जगह हमने क्या पुट करना है अब एओटा, क्योंकि सारे को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, एओटा आ गया, ये एओटा आ गया ना। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे, सो एओटा 2n इज इक्वल टू 1। सो अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो एओटा की किस पावर पे जो है वो आंसर 1 आता है, और एक कंडीशन उन्होंने आपसे ये भी कही है कि लीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब एओटा 4 जो है ये आपने अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि एओटा 4 इज इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा अगर आप लोग एओटा 8 भी ले लेते हो तो वो भी आपके पास किसके इक्वल आता है, 1 के ही इक्वल आता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एओटा 16 ले लेते हो, एओटा 24 ले लेते हो, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं इन पे क्या होता है कि इन पे भी हमारे पास जो है वो 1 ही आता है, एओटा 12 पे हमारे पास 1 आता है। लेकिन हमने कौन सा लेना है, हमने जो कि सबसे लीस्ट या सबसे कम है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने इस 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, एओटा की पावर 4। सो एओटा की पावर इधर क्या है 2n। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम उनके जो हमारे पास पावर्स होती हैं उनको हम कंपेयर आपस में कर लेते हैं। तो इधर से आपके पास क्या आ जाना है, 2n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इधर से n इधर रह गया 4, अब 2 हमारे पास इधर नीचे आ गया, इधर से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2, तो n अब हमारे पास क्या आ गया है 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि शो दैट वैल्यू ऑफ एओटा n, ये कंडीशन है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, इज इक्वल टू एओटा r। एओटा n हमारे पास किसके इक्वल है, एओटा r के इक्वल है। ठीक है, वेयर r जो है आपके पास वो रिमाइंडर है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, और जो n होगा उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो n आएगा आपके पास वो एक नेचुरल नंबर होगा, लेकिन जो नेचुरल नंबर है आपके पास n है वो आपने लेना है 4 से बड़ा, मतलब 4 से आपने बड़ा ही लेना है इसको। नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन हमने अपना n कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने 5 से स्टार्ट करना है। 5 से लेके 5 से नेक्स्ट आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 5 ले लो, 16 ले लो, 24 ले लो, 30 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो आप, लेकिन आपने जो है वो 4 से छोटा नहीं लेना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अच्छा अब उन्होंने आपको इधर एक और बात बताई है कि आपके पास जो है वो r इज द रिमाइंडर, r क्या होगा आपके पास, रिमाइंडर होगा, और n उसका क्या होगा, उसको हमने डिवाइड करना है। जैसे कि आप इधर कोई भी नंबर लेते हो, आपके पास आ जाता है, आप इधर ले लो 7। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया 4 से, 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, क्या बचा हमारे पास 3। इसी तरह आप कोई भी और नंबर ले लो, जैसे कि आप ले लो 20 ले लो। ठीक है, तो 20 जब हमने लिया तो 4 5 जा 20, क्या बचा हमारे पास 0 बचा। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 60, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 हो गया, इधर नीचे 2 आ गया, 4 5 जा, तो नीचे हमारे पास इधर क्या आ गया 0 आ गया। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लो 30। ठीक है, इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड हमने किससे करना है, 4 से ही करना है, तो 4 को डिवाइड कर रहे हैं हम 30 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 7 जा 28, क्या बचा आपके पास इधर 2। अच्छा, ये डिवाइड करने का मकसद क्या था कि आपको चीजें जो है वो बहुत इजीली क्लैरिफाई कर दूं, ताकि आपके लिए क्वेश्चन जो है ये समझना आसान हो जाए। अब आप देखोगे इधर, ठीक है, अंदर हमने सारे नंबर्स कौन से लिए हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर लिए भी हमने कौन से हैं, जो कि 4 से बड़े हैं हमारे पास। अब इधर देखो आप, आपके पास जो है जो इसका रिमाइंडर है वो इधर क्या आ रहा है 3,
इधर क्या आया 0, इधर क्या आया 0, इधर क्या आया 2। मतलब जो कोई मर्जी आप डिजिट ले लो, ठीक है। अब 4 से बड़ा आप जो मर्जी डिजिट ले लो, उसका आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास 4 से लेस ही आएगा। मतलब वो आपके पास इन तीनों डिजिट्स में से कोई होगा, 0, 1, 2 और 3, इनमें से ही कोई आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ये ही डिजिट्स आ सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई डिजिट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम 4 से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या करना है कि आपने ये जो स्टेटमेंट में अब लिखने लगी हूँ, इसको बड़े अच्छे वे में आपने समझना है और अच्छे वे में आपने इसको याद कर लेना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वी शो दैट क्या शो करना है हमने कि एओटा n इज इक्वल टू एओटा r, जो कि हमने इधर पढ़ा था कि शो डेट वैल्यू ऑफ एओटा n इज एओटा r। एओटा n आपके पास किसके इक्वल है, एओटा r के इक्वल है, ठीक है। अभी हम इधर लिखते हैं कि सिंस n इज नेचुरल नंबर, so any integer divided by 4 can be expressed in the form of n is equal to 4q plus r। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। हम इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने जो है वो n नेचुरल नंबर है, कोई भी इंटीजर जो है उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो n है वो हम ऐसे शो कर सकते हैं। किसके इक्वल कर सकते हैं n को शो, 4q प्लस r, ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास जो q है वो क्या है, आपके पास कोशेंट है, वो हमारे पास क्या है, कोशेंट है। और r जो है हमारे पास वो क्या है, वो रिमाइंडर है, ठीक है। r हमारे पास रिमाइंडर है और r हमने देखा कि हमारे पास कौन सा आ रहा है, 0, 1, 2 और 3 आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने देखा अपना, ये देखिए रिमाइंडर 2, 0, 0, 3, ये हमारे रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि नाउ एओटा n, ठीक है, n की वैल्यू जो हमने पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ा है कि n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4q प्लस r, यही हमने पढ़ा है ना इसको। चलिए हम क्या करते हैं, एओटा 4 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। 1 की पावर में आपके पास कोई भी नंबर आ जाए या कोई भी आपके पास अल्फाबेट का कोई भी आपके पास जो है अल्फाबेट आ जाए तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इधर आपके पास क्या आ गया, एओटा आर, ठीक है, एओटा आर। तो 1 को जब एओटा आर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया है, एओटा आर। सो यही तो हमने प्रूफ करना था कि एओटा एन इज इक्वल टू एओटा आर। सो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस it is proved।